हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। 3.4 में जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आज हम क्लियर कर देंगे, जो पार्ट 2 है। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टेक्ट नंबर, जो व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए 3.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो का यानी दूसरा क्वेश्चन है, दो का दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी उम्र वाला सवाल है, आयु वाला सवाल है। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी एक व्यक्ति, उनकी आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर बाद में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष के बाद क्या कर रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। तो कहा जा रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यानी अभी की आयु बताना है कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है। तो क्या करेंगे, दोनों का आयु हमें मालूम नहीं है तो मान लेंगे, हल लिखे, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हम दोनों को उम्र मान लिए। जब दोनों को उम्र नहीं मालूम था तो एगो का मान लिए x, एगो का मान लिए y। उसमें क्या है, नूरी की आयु हुआ x वर्ष और सोनू की आयु हुआ y वर्ष। नूरी और सोनू की आयु जब मान लिए हैं तो अब प्रश्न की ओर चलते। जैसे प्रश्न कर रहा है, पहले कंडीशन में क्या कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उसी हिसाब से बनाएंगे। प्रश्न से लिखिए 5 वर्ष पूर्व या पहले रहता है तो क्या करते, घटाते हैं। अब बताइए 5 वर्ष पूर्व कहा गया तो दोनों को उम्र ना 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। जैसे मान लिया किसी का उम्र 20 वर्ष है, किसी का 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बोले तो दोनों को उम्र में क्या हुआ, 20 वर्ष वाला 5 वर्ष पहले 15 वर्ष का रहा होगा और 30 वाला 25 वर्ष का रहा होगा। यानी क्या है, वो दोनों में से घटाते हैं। इसमें वही कंडीशन है कि कहा गया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, अभी नूरी की आयु x है या सोनू की y है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, इसका x - 5 है, इसका y - 5। यहाँ पर लिख दिए 5 वर्ष पहले नूरी का x - 5 और सोनू के y - 5। अब कहा गया कि नूरी की आयु जो है ना सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ये नूरी की जो आयु है सोनू की, यानी इस आयु से ये 3 गुना है, 3 गुनी थी। 3 गुनी जब है तो 3 गुनी कम है, 3 गुनी कम है तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 3 से गुना कर दिए, यहाँ पर देख रहे हैं 3 से गुना कर दिया। यानी इसमें हमेशा जिसमें कमी होता है उसी में गुना कर दे, गुना कर दिए। इस साइड में x - 5 है, इसमें कोई गुना नहीं है तो डायरेक्ट कोष्ठ तोड़ के लिख दिए है x - 5 बराबर के बराबर। यहाँ 3 से गुना हो रहा है तो 3 से गुना करेंगे, 3 गुने y करेंगे तो 3y, 3 गुने -5 करेंगे तो -15। अब x y को एक साइड करेंगे, x को रहने दिए, 3y इधर आया था -3y, x - 3y इधर था -15 रहने दिए है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x - 3y बराबर -15 + 5। x - 3y बराबर क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ घटाव किया था -10 आ गया। तो इसलिए मेरा मान जो आया हो क्या आया है, x - 3y बराबर -10। क्या हो गया, समीकरण 1 मान लिए है, समीकरण 1 मालूम हो गया। अब अगला कंडीशन क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उसके बावजूद प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं, अब 10 वर्ष पश्चात कहा गया था x + 10 इसका आयु हुआ, इसका y + 10 हुआ। कहा गया इससे ये दुगुनी आयु का है, तो ये दुगुना आयु का है, ये दुगुना कम है, दुगुना कम है तो क्या किए, 2 से हम गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, दोनों बराबर हो गया। अब कोष्ठ से निकालेंगे, इसमें कोई गुना नहीं है तो लिख दिए x + 10 रहने दिए। यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 गुने y हो जाएगा 2y, 2 गुने 10 करेंगे तो 20। यानी x + 10 बराबर हो गया 2y + 20। अब x y को एक साइड, x को रहने दिए इस साइड में और 2y इस साइड आएगा था -2y हो जाता, हो गया x - 2y बराबर, इधर 20 था रहने दिए, 10 कोई पर ले गया था -10। तो क्या हो गया, x - 2y बराबर 20 - 10। घटाएंगे, x - 2y रह गया है, 20 में से 10 गया था 10 बच गया, तो लिख दिए x - 2y बराबर 10 डॉट डॉट समीकरण 2। समीकरण 1 में देखे है 3y था, समीकरण 2 में है 2y है, तो क्या करें, इस 2 से समीकरण 1 में गुना करेंगे। समीकरण 1 में 3 था तो 3 से हम समीकरण 2 में गुना किए हैं। दोनों में चिन्ह माइनस था, दोनों में चिन्ह एक रखेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। यहाँ लिखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से।
समीकरण 1 में गुना करने पर आया है 2x माइनस 6y बराबर -20। समीकरण 2 में गुना किए हैं तो आया है 3x माइनस 6y बराबर 30। लिख दिए, चिन्ह बदलेंगे, ई माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला चिन्ह दोनों दूर रंग का ही कट गया। यहाँ पर देख रहे हैं 2x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो 2x अब माइनस 3x में से 2x जाएगा तो -x बच जाएगा। लिख दिए -x। यहाँ -20 है, यहाँ -30 बन गया था, -20 और -30 कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। लिख दिए -50, यानी -x बराबर कितना आ गया, -50 आ गया। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, x का मान कितना बचा, 50 बच गया। x का मान 50 बच गया तो इसीलिए कितना हो गया, x का मान 50 हो गया। x का मान 50 हुआ तो क्या करेंगे, x का मान कोई समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक जो था समीकरण उसको लिख देंगे, x माइनस 3y था समीकरण 1 बराबर -10 था, रहने दिए। x का मान 50 आया है तो 50 रख दिए, -3y है रहने दिए, बराबर -10 है, -10 रहने दिए। अब क्या करेंगे, संख्या एक साइड और y वाला टर्म एक साइड, तो इस साइड देखें तो 50 या -10 है, तो -10 इधर प्लस हो सकता है, इसलिए इसी साइड में संख्या लिया है। 50 को रहने दिए है, -10 इस साइड लाया है तो क्या हो गया, +10 हो गया है, बराबर -3y उस साइड गया था +3y, यानी 50 + 10 बराबर 3y। 50 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बराबर 3y रहने दिए, 60 बराबर 3y या 3y बराबर 60, बात वही ना होगा। अब 3 गुना में y के साथ उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इसलिए y बराबर हो गया 60/3। 60/3 हो गया तो 3 से कम मर्द कटेगा, 20 मर्द कटेगा, 20 मर्द कटा, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 20 ना आ गया। y का मान 20 आ गया, x का मान 50 आया था, तो इससे क्या पता चलता है कि x मान है तो नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु जो x है वो कितना हो गया, 50 वर्ष, और सोनू की आयु जो y है वो कितना हो गया, 20 वर्ष। मतलब नूरी का आयु हो गया 50 वर्ष और सोनू का आयु आया 20 वर्ष। आंसर हो गया, यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंक वाला संख्या पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ लिखा क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। हमें 2 अंकों वाली संख्या में जब भी सवाल आवे तो यहाँ कुछ स्टेप हमेशा लेकर चलना होता है। जैसे क्या हुआ, हल लिखेंगे, 2 अंकों वाली संख्या में हमेशा दहाई अंक और इकाई अंक मानते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में दहाई इकाई होबे करता है, तब माना कि दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। क्या क्या माने हैं, माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। दहाई अंक को x, इकाई अंक को y हमेशा मान के चलेंगे। दहाई, अब दहाई अंक को y न मानिएगा, इकाई अंक को x, दहाई अंक को y न मानिएगा, इसलिए कि गड़बड़ा सकता है। हमेशा बड़ा वाला को x मानिएगा, छोटा वाला को y मानिएगा। यहाँ हम देखें दहाई हमेशा बड़ा होता है, तो लिख दिए दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक को y। सुविधा होता है, बाकी आप मान सकते हैं। यहाँ लिखिए 2 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंकों वाली संख्या होता है वो कैसे होता है, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई संख्या 32 लिखे, 2 अंक है 32 में, एगो 3 है एगो 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 का मतलब है कि 2 का मतलब है कि 2 अकेला है, लेकिन 3 का मतलब 30 है, 30 है, यहाँ पर 2 मिलकर ना 32 हुआ है, तो 30 2 32 होता है, तो इसका मतलब 2 इकाई अंक है, 3 दहाई अंक है। 3 दहाई अंक 30 कैसे बनेगा, यानी 3 गुने 10 होता है, इसका फार्मूला हो जाता है 10 गुने दहाई अंक, यानी जो भी दहाई अंक होता है उसमें 10 से गुना होता है और इकाई अंक उसमें जुटा होता है। तो इसका डायरेक्ट लिख दिए 2 अंकों वाली संख्या का फार्मूला 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अब 10 गुने दहाई अंक को क्या माने, x माने हैं, तो 10 गुने x कर दिए, प्लस इकाई अंक को y माने हैं तो प्लस y कर दिए, तो क्या हो गया 10x प्लस y। 10x प्लस y आ गया, ये 2 अंकों वाली संख्या आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या। ये 2 अंक वाली संख्या मेरा क्या हुआ, फाइनली 10x प्लस y है। अब हमें इस सवाल में, अंक वाला सवाल में, अंक पलटने पर बनी संख्या भी हमेशा निकालना होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ही आप निकाल देंगे अंक पलटने पर बनी संख्या। अब अंक पलट जाएगा तो क्या होगा, अब दहाई अंक जगह इकाई अंक की जगह दहाई अंक, तो हम यहाँ पर लिखे ना 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो उसमें दहाई की जगह x और y रखे थे, अब अंक पलट जाएगा तो अब x जगह y हो जाएगा, यानी 10 गुने y प्लस x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 10y प्लस x आ जाएगा। यानी जब संख्या 10x प्लस y होगा तो अंक पलटने बनी संख्या 10y प्लस x, उसी का उल्टा हो गया। यहाँ तक हमेशा करना है 2 अंकों वाली संख्या में। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे।
कहा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन कौन है, एगो अंक x से एगो अंक y है, तो दोनों को जोड़ देंगे 9 के बराबर हो जाएगा। जो हम क्या किए, यहाँ समीकरण 1 के लिए हम कर दिए। लिखिए प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 9 9 हो गया, समीकरण 1 मान लिए है। अब दूसरा में क्या कहा गया था कि यहाँ पे इस संख्या का नौगुना, यानी जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका नौगुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर जो संख्या बनी है उसका दुगुना है। अब देखिए संख्या क्या आया था, 10 प्लस वाई, अंक पलटने पर 10 वाई प्लस x आया है। तो कह रहा है इसका नौगुना इसका दुगुना दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो वही चीज़ हम यहाँ क्या किए है, समीकरण 2 के पुनः प्रश्न से संख्या 10x प्लस वाई है, इसका नौगुना अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x है, इसका दुगुना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दिए। अब गुना करेंगे, 9 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 90x। क्या हो गया वो 90x। 9 गुने y किया तो आ गया 9y, क्या आया 90x प्लस 9y बराबर। यहाँ 2 गुने 10y करेंगे तो हो जाएगा 20y, और 2 गुने x करेंगे तो 2x। अब देख रहे हैं दोनों x वाला टर्म है, दोनों को इस साइड लाएंगे। इधर हो गया 90x प्लस 9y था ही, 20y इधर आया था माइनस 20y, 2x इधर आया था माइनस 2x, यानी सब माइनस में आ गया। अब जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ 90x है, यहाँ 2x है, तो क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। 90x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 88x हो जाएगा, रहने दिए। यहाँ पर देख रहा है कि प्लस 9y माइनस 20y है, तो क्या हुआ, 20 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 11y। 88x माइनस 11y बराबर, उस साइड में कुछ होना था, 0 लिख दिए थे, यहाँ भी 0 बचा हुआ है। 88x माइनस 11y बराबर 0 रहने दिए। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब बड़ा संख्या हो अगर उसमें कुछ कॉमन होने वाला है तो कॉमन लेके काट देंगे, इससे सुविधा होता है बनाने में। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है तो संख्या ज़्यादा है, कॉमन ले लेंगे 88x और 11y में संख्या कोई कॉमन है, देख रहे हैं 11 से 88 कटने वाला, 11 से 11 कटने वाला है, तो हम 11 क्या किए, कॉमन ले लिए। 11 जैसे ही कॉमन लिया तो 11 8 88 यानी 8x हो जाएगा। यहाँ से 11 ले लिया तो y बच जाएगा, तब माइनस y बच गया। अब देखिए ये 11 से 0 कटेगा, क्या मतलब 0 मरतबा, तो क्या बच गया, इसमें से 8x माइनस y बचा हुआ, तो 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण क्या हुआ, 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे y यहाँ भी अकेला है, यहाँ भी y अकेला है, वहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों दो रंग का चिन्ह है, तो क्या होगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से लिख दिए। समीकरण 1 मेरा था x प्लस वाई बराबर 9, उसको लिख दिए यहाँ पे। समीकरण 2 था 8x माइनस वाई बराबर 0, लिख दिए। यहाँ y से y क्या होगा, कट जाएगा। अब 1 गो x और 8 गो x, क्या x हो जाएगा, 9 गो x हो जाएगा, तो लिख दिए 9x। यहाँ पर 9 और 0 मिले कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9x बराबर 9 हो गया। इसीलिए x बराबर क्या हुआ, 9/9। 9/9 किए, 9 से 9 कटा क्या मरतबा, 1 मरतबा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया। x का मान 1 आ गया तो क्या करेंगे, x का मान कहीं रखेंगे, लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 है तो x का मान मेरा अभी 1 आया है, तो x के बदला हम 1 रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, x जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 9 हो सकता है। उस चीज़ को यहाँ लिख दिए, 1 प्लस वाई बराबर 9। 1 प्लस वाई बराबर 9 हुआ तो y को इस साइड रहने दिए, 1 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा। y बराबर 9 माइनस 1 हो गया तो y बराबर क्या होगा, घटने के बाद 8 आ जाएगा, तो y का मान आ गया 8। अतः 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या था मेरा, 10x प्लस वाई। 10x है, x का मान मेरा आया है 1 और y का मान यहाँ आया है 8, दोनों जगह मान रख सकते हैं। तो 10x है मतलब 10 गुने x हो जाएगा, तो x का मान 1, तो 10 गुने 1 हो गया है, प्लस अब y है तो y का मान 8, तो प्लस 8 हो गया, यानी 10 गुने 1 प्लस 8 हो गया है। 10 इकाई 10 हो गया, प्लस 8 के 8 हो गया, 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। मतलब 2 अंकों वाली संख्या कितना निकल गया, 18। हमें यही निकालना था आंसर, हम x y का मान निकाल के नहीं छोड़ना होता। यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या में हमेशा संख्या निकालना होता है। हम यहाँ से x y का मान रखे तो कितना आया मेरा, 18 आ गया, यानी 2 अंक वाले संख्या का मान हो गया 18, आंसर हो गया फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए, कितना, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई, बैंक में गई। उसने खजांची, खजांची मतलब होता है कैशियर, जो रुपया देने वाला होता है बैंक में, उससे
खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। वो क्या कहा कि खजांची का यानी कैशियर कहा कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए, और इसी नोट के कितना रुपया निकालना था, 2000 रुपया निकालना था। उसमें कौन कौन नोट होना चाहिए, 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट होना चाहिए। आगे कहा गया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। यानी खजांची जो है यानी कैशियर है उसको कितने नोट दिए, 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी पूछ रहा है हमसे कि 50 रुपये का कितना नोट था और 100 रुपये का कितना नोट था, कि दोनों मिला के 2500 रुपया था, लेकिन नोट की संख्या हमें मालूम नहीं है। तो लिख दिए हल, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। क्या मान लिए, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 50 रुपये के नोटों की संख्या y, क्योंकि दोनों की संख्या नहीं मालूम है, न 100 रुपये के नोट की संख्या मालूम है और न 50 रुपये के नोट की संख्या मालूम है। तब माना कि 100 रुपये के नोट की संख्या हो गया x और 50 रुपये के नोट की संख्या y। अब कहा गया है कि 100 रुपये के, मान लेते हैं कि 100 रुपये के नोट की संख्या x है। अब हम एक हिसाब देखते हैं कि 100 रुपये के नोट की संख्या यदि एक हो तो 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपये के नोट की संख्या अगर 2 को 100 का नोट है तो कितना धन हो जाएगा, 200। इसी प्रकार 5 को 100 का नोट हो तो 500 रुपया हो जाएगा, 10 को 100 का नोट हो तो 1100, 12 को 100 का नोट हो तो 1200। मतलब क्या होता है कि जय को नोट होगा उसमें 100 से गुना करेंगे पूरा धन निकालने, रुपया निकालने के लिए। 50 रुपये के नोट के बारे में कहा है तो 50 रुपये के नोट की संख्या एक गो होता है तो 50 रुपया होता है। वही 50 रुपये के नोट की संख्या 2 गो रहे तो 100 रुपया। वही 50 रुपये के नोट की संख्या 10 गो हो तो 500 रुपया होता है ना। मतलब जय को नोट होता है उसमें 50 से गुना कर देंगे धन निकालने के लिए। उसी प्रकार यहाँ किए 100 रुपये के नोट की संख्या x गो है तो 100x हो जाएगा धन, और 50 रुपये के नोट की संख्या y है तो 50y हो जाएगा। यानी 100x धन हुआ और 50y धन हुआ, दोनों नोट का धन हुआ। दोनों मिला कितना रुपया पूरा था, 2000 रुपया था। तो यहाँ कर दिए 100x प्लस 50y बराबर 2000। यहाँ 50 कॉमन लिए है तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस y बराबर 2000 था, रहने दिए। 50 से 2000 कटेगा 40 मरतबा, कितना मरतबा, 40 मरतबा। तो बच गया यहाँ 2x प्लस y बराबर 40, समीकरण 1 लिख दिए। आगे बढ़ेंगे। अगला था कि दोनों धन था और दोनों नोट की संख्या के मिला के कितना नोट था, 25 नोट था। तो अब हो गया 100 रुपये का नोट की संख्या x गो था और 50 रुपये का नोट की संख्या y गो था। तो अब x गो संख्या, x गो नोट और y गो नोट दोनों मिलाकर 25 को नोट हो जाएगा। तो लिख दिए x प्लस y बराबर 25 डॉट समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, क्योंकि वहाँ था आपको समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 40 है, और समीकरण 2 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है। दोनों में चिन्ह प्लस है, दोनों में चिन्ह जब प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 को लिखे 2x प्लस वाई बराबर 40, यहाँ लिखे x प्लस वाई बराबर 25। चिन्ह बदलेंगे, सब माइनस हो जाएगा आपस में। जब माइनस हो गया तो y से y कट गया, 2x में से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा। x लिखे, यहाँ बराबर छूट गया, बराबर दे दीजिएगा। x बराबर 40 में से 25 गया था 15 आ गया, 40 में से 25 15 आ गया, x समान कितना आ गया, 15 आ गया। x समान 15 आ गया तो क्या करेंगे, x समान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं कि हमेशा समीकरण 1 में ही रहेंगे, हमेशा एक ही में रखना जरूरी नहीं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। जहाँ सुविधा हो वहीं रखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x का मान हम क्या करेंगे, लिख दिए यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा है 2x प्लस वाई बराबर 40 है। 2x प्लस वाई बराबर 40 है तो x का मान 15 आया तो 2 गुने 15 प्लस वाई के वाई बराबर 40। 2 गुने 15 किए तो 30 आया, प्लस के प्लस वाई के वाई आया बराबर 40 हो गया। 30 प्लस वाई बराबर 40, y बराबर क्या हो जाएगा, 40 पहले से उस साइड में है तो 40, 30 उधर गया था -30, तो 40 माइनस 30 हो गया। इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15 हो गया, क्योंकि x था, 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 हो गया। x का मान 15 आया मतलब 100 रुपये की नोट की संख्या है, y बराबर 10 आया है मतलब 50 रुपये के नोट की संख्या, उसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे। अतः 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर 15, 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर 10। मेरा क्या हुआ, ये फाइनल आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, क्या है, अलग किराया है। कहा गया कि जैसे पुस्तकालय में आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो क्या हुआ कि वहाँ
3 दिन के लिए आपको बुक दिया जाएगा, 3 दिन के लिए बुक जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। तो वही कहा गया कि प्रथम 3 दिन यानी प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया यानी फिक्स किराया है कि आपको 3 दिन के ले जाइए पढ़ने के लिए, आपको इतना रुपया जमा करना होगा। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। मतलब हुआ कि जैसे आपको 3 दिन के लिए दिया गया, 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा रखते हैं तो आपको तो पेनाल्टी चार्ज लगबे करेगा जुर्माना में। जुर्माना के रूप में वो रुपया बढ़ा के लगता है, तो उसका अलग किराया होता है। यानी पर जितना दिन रखिएगा लेट कीजिएगा उतना आपको जुर्माना लगेगा, यानी दिन के हिसाब से। वही यहाँ पर कहा गया है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, मतलब जितना अतिरिक्त दिन रखेगा, जय दिन एक्स्ट्रा रखेगा, उसका अलग किराया लगेगा। अब यहाँ पर कहा गया सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितना रुपये? 27 रुपये अदा किए। मतलब सरिता 7 दिन रखे हैं, तो 7 दिन रखने के लिए क्या हुआ कि 3 दिन तो उसका रूल था कि 3 दिन आपको पढ़ना है, तो 3 दिन के लिए फिक्स किराया है कि उतना रुपया देना पड़ेगा। और जो 7 दिन रखने का मतलब हुआ कि 3 दिन आपको उसके हिसाब से रखे, 4 दिन आप एक्स्ट्रा रखे तो 4 दिन के लिए जुर्माना के रूप में आपको एक्स्ट्रा अदा करना, यानी 4 दिन के लिए अलग से किराया अदा करना पड़ेगा। अगला लिखा हुआ है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने से के 21 रुपया अदा किए। कितना रुपया? 21 रुपया। अब 5 दिन रखे थे, इसका मतलब 3 दिन का फिक्स भाड़ा था जो उसका रूल था उसमें देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ? 2 दिन, तो 2 दिन का अलग से किराया देना पड़ेगा। तो कहा गया नियत किराया यानी जो फिक्स किराया है 3 दिन का वो किराया बता था। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक दिन के पेनाल्टी के रूप में यानी जुर्माना के रूप में कितना रुपया लगता है सब दिन का, वही आपको बताना है। क्या करेंगे? हमको नहीं पता है कि 3 दिन का किराया कितना है, ये भी नहीं पता है कि प्रत्येक दिन कितना रुपया लगता है। मान लेंगे इसको। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यानी फिक्स किराया कितना रुपया है? 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी जो दिन जितना अतिरिक्त दिन रखते हैं उसका किराया कितना रुपया है? 1 रुपया मान लिए। प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से लिखने के बाद पहला ही इस कंडीशन क्या था? सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। तो 7 दिनों तक रखने के लिए 3 दिन का फिक्स किराया कितना था? 100 रुपया। तो 100 रुपया देना पड़ेगा। फिर जाके 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 1 दिन एक्स्ट्रा का वाई रुपया है, 2 दिन एक्स्ट्रा के 2 वाई, 3 दिन के एक्स्ट्रा के 3 वाई, और 4 दिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? 4 वाई ना हो जाएगा। तो यहाँ 3 दिन के लिए 100 रुपया और 4 दिन एक्स्ट्रा के लिए 4 वाई रुपया। तो x + 4 वाई दोनों मिला कितना रुपया देना पड़ा? 27 रुपया। तो लिख दिए बराबर 27, यानी x + 4 वाई बराबर 27 डॉट डॉट समीकरण 1 कर दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा क्या हुआ इसमें कि जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। 5 दिन तक यदि रखे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि 3 दिन वो अपने मन से रखे होंगे या 2 दिन एक्स्ट्रा दिए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिख देंगे हम कि पुनः प्रश्न से 3 दिन के लिए 100 रुपया, 2 दिन एक्स्ट्रा रखे, 2 दिन एक्स्ट्रा के लिए 2 वाई। तो क्या हुआ? x + 2 वाई दोनों मिला कितना रुपया देना पड़ा? 21 रुपया डॉट डॉट समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हुआ कि समीकरण 1 में y के साथ 4 था, समीकरण 2 में 2 है। तो इस 2 को समीकरण 1 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में जो 4 है उसको समीकरण 2 से गुना किए। दोनों का चिन्ह y के साथ प्लस से लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। दोनों चिन्ह एक रंग था तो घटाव कर दिए। अब गुना करने पर आया है 2x + 8y बराबर 54 लिख दिए यहाँ पे। इसका गुना किए तो 4x + 8y बराबर 84 लिख दिए यहाँ पे। चिन्ह बदले, ये भी माइनस, यो माइनस, यो माइनस, सब माइनस, कट गया। यहाँ पर 2x प्लस है, 4x माइनस में आ गया था। क्या हो गया? -4x में से 2x जाएगा था -2x लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पर 54 में से 84 -84 घटाना था, -30 बचेगा। यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा या माइनस को भाग में जाएंगे, इसीलिए x बराबर क्या होगा? इधर -30 था, 2 भाग में गया था, -2 बट्टा में आ गया था। -30 बट्टा -2 किए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से 30 का मर्तबा कटेगा 15 मरतबा, तो क्या हो गया? बराबर 15। अतः x का मान कितना आ जाएगा? 15 आ गया। x का मान 15 आ गया। y का मान निकालेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी हम रख सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार किसी में रख दीजिए। लिख दिए x + y बराबर 27 समीकरण 1 का है। यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान 15 है, 15 रख दिए, प्लस 4y है, 4y हो गया बराबर 27, 27 हो गया। यानी 15 + 4y बराबर 27 हो गया। 15 + 4y बराबर 27 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे?
15 जोड़ में उस साइड जाएगा तो घटाव में भेज देंगे, तो इधर 4 बचा हुआ रहने दिए, 27 लिख दिए। अब 15 प्लस में है तो माइनस में, तो 27 माइनस 15 हो गया। 4y बराबर 27 में से 15 गया तो 12 हो गया, तो 4y बराबर 12 हो गया। इसीलिए y बराबर क्या किए 12, 4 गुना में तो भाग में, तो 12/4 कर दिए। तो कितना आया y का मान 3 आया, x का मान 15 आया, y का मान 3 आया। मतलब ये हुआ कि 3 दिन का फिक्स जो किराया था वो 15 रुपया था। कितना रुपया था 15 रुपया था। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी जितना लेट कीजिएगा उसका जो किराया था वो कितना रुपया था 3 रुपया था। 3 रुपया आंसर हो गया इसका, यानी ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू देखने के लिए। आज का सेशन पूरा समाप्त हुआ, 3.4 खत्म हुआ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चैप्टर रिवाइज कीजिएगा। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय।